जय मसीह की। प्रभु के अति पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो फिर से और एक बार इस ऑनलाइन का माध्यम से आज के दिन फिर से परमेश्वर को उपस्थिति में आने का और परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरी तरफ से जय मसीह की, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा आराधना में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। जैसे कि हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, देखो आशीष लेकर वो नीचे आती है। जब कभी भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारा आराधना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर के आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर जगह को नहीं देखते हैं, परमेश्वर कितने लोग हैं इस बात को नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम पूरे मन से परमेश्वर का सम्मुख में आत्मा में और हमारे दिल की सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख में आकर प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे आराधना में विराजमान होते हैं। जब हम परमेश्वर का पवित्र कलाम से परमेश्वर का दास यूहन्ना के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य किताब पढ़ते इस प्रकार लिखा गया कि वो प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, पतमोस के टापू में वो रह रहे थे, उनके जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया, वो अकेला रह गया था, उन्हें काला पानी में भेज दिया गया था। लेकिन जब प्रभु के दिन आ गया, परमेश्वर का दिन आ गया, सप्ताह का पहला दिन आ गया, जब परमेश्वर की आराधना करने का समय आ गया, वो परमेश्वर के आत्मा में भरपूर हुए। और परमेश्वर के आत्मा में जो भरपूर हुआ, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे वैभव के साथ उससे मुलाकात करने के लिए उसके सामने प्रकट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि उसके छाती पर सुनहले पटके बांधे हुए थे। हालेलुया। उसके आवाज जो था बहुत से जलधाराओं के समान था। जब उसे देखने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना मुड़कर देखा, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा कि वो मुर्दा सा पड़ गया, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया। जब मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं और मृत्यु और सारे अंधकार के कुंजी मेरा पास है करके परमेश्वर ने कहा है। और वो परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमें एकत्रित हुए। आज सुबह का वक्त परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। एक खास वचन, दो खास वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला है। हम पढ़ेंगे कि भजन संगीता का किताब उसका 73 अध्याय, भजन संगीता 73 अध्याय, भजन संगीता 73 उसका पहला और उसका आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के आत्मा आज सुबह का वक्त मुझसे और आपसे इन वचनों के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। भजन संगीता 73 उसका पहला और आखिरी आयत को हम पढ़ेंगे। कोई भी एक जन पढ़कर मदद करे। सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत दे। धन्यवाद परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। परमेश्वर का पवित्र वचन में हमने पढ़ा कि सचमुच में इस्राएल के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आज का परमेश्वर का संदेश मेरे लिए और आपके लिए कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आखिरी आयत में परमेश्वर का वचन लिखने वाला परमेश्वर का दास आसाफ इस प्रकार कहते कि वो परमेश्वर का समीप रहना मेरे लिए भला है, क्योंकि मैं परमेश्वर का सम्मुख में हर्ष से, आनंद से जीवन बिताकर उसके महिमा को वर्णन करने पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर
जो है वो परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि इस्राएल के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। यदि आसाफ के जीवन में हम जाके देखें, नीचे के वचनों में आसाफ इस प्रकार कहते कि मेरे डग तो उखड़ने पड़ते, क्योंकि मैंने दुष्टों को देखा, उनके जीवन में कोई बीमारी नहीं, उनके जीवन में कोई गरीबी नहीं, उनके हालेलुया घरों में कोई परेशानी नहीं, जो कुछ भी अपने हाथों से करते वो सब कुछ सफल हो जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति अंदर से बाहर से चारों तरफ से वो परेशानी में गिर जाते हैं और उसको बचाने वाला कोई नहीं। जो परमेश्वर का अपने नजरें हटाकर दुष्ट लोगों की ओर उसने देखा और इस प्रकार कहने पर आ गया कि मैंने सचमुच में व्यर्थ बातों से मेरे हाथों को प्रभु के वो पवित्र लोहू से धोकर शुद्ध पवित्र किया। लेकिन हम 16-17 आयत को पढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए, क्या वास्तव में मैंने प्रभु के पीछे जो चला वो व्यर्थ है करके या इसी में कोई भलाई है क्या करके पता करने के लिए, जब वो वास्तव में परमेश्वर के सम्मुख में चले गया, वहां पर लिखा गया कि ये परमेश्वर ने मुझे समझ से भरपूर किया और मैं इस बात को पहचानने पाया कि परमेश्वर का समीप रहना भला है, क्योंकि परमेश्वर नम्र हृदय वालों से, शुद्ध हृदय वालों से परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश देते वक्त इस प्रकार का, जिनका मन शुद्ध हो वो परमेश्वर को देखने पाएंगे, क्योंकि वे धन्य लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, बिना शुद्धिकरण के, बिना पवित्रीकरण के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे योग बातचीत करना चाहते हैं, कुछ नबुवतों के वचनों के द्वारा परमेश्वर आज बातचीत करना चाहते हैं। वो परमेश्वर योग कहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए भला है। बेशक आप पिछले दिनों में परेशानियों से होकर गुजरा, शायद आप परेशानियों से होकर गुजरा, शायद आपने अपने जीवन में अकेलापन को महसूस किया, शायद आपने सोचा हो कि लोगों ने मुझे त्याग दिया और मेरा भविष्य क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज योवेल नबी का किताब 2 अध्याय उसका 18-19 पद के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप में से कोई व्यक्ति इस वचन को लेकर पढ़े, परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। योवेल नबी की किताब 2 अध्याय उसके 18 और 19वां पद में परमेश्वर का आत्मा आपसे इस प्रकार कहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, शुद्ध मन वालों का समीप मैं रहकर वो और रहता और मैं उनके लिए भला परमेश्वर, मैं उनके लिए भला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन से बड़ी क्या आज परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। योवेल नबी की किताब 2 अध्याय उसका 18-19। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। परमेश्वर का आत्मा यो कहते हैं, मैं तुम्हें अन्न, दाख मधु और ताजा तेल देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे। मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा, और भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा, मैं तुम्हारा नामधराई होने नहीं दूंगा। परमेश्वर की ओर से आज वचन सुनने वाला आप सबके लिए परमेश्वर के ओर से एक नबूवत की बात है। परमेश्वर कहते हैं, मैं शुद्ध मन वालों के लिए हालेलुया भला परमेश्वर। क्यों? क्योंकि शायद तुमने आपने कई सारे परेशानियों को अपने जीवन में देखे होंगे, कई बार आपने सवाल उठाए होंगे कि मेरा परिस्थिति कब बदलेगा। आज परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा परमेश्वर यो कहते हैं, मैं इस्राएल से प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में हालेलुया अन्न देने वाला, मैं तुम्हारे जीवन में दाख मधु देने वाला, मैं तुम्हारे जीवन में ताजा तेल से तुम्हें तृप्त करने वाला। उतना ही नहीं, जितने भी नाम धराए बीते दिनों में तुम्हारे जीवन में
उन तमाम नाम धरायों को मैं बंद करने वाला, और आगे कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नाम धराए करने वाला नहीं होंगे, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर झूठ बोलने के लिए हालेलुया मनुष्य नहीं है, वो यहोवा परमेश्वर है, जिन्होंने अपने हाथों से, जिन्होंने अपने मुंह से निकला हुआ शब्दों से इन तमाम सृष्टियों का सृष्टि की है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमारे लिए, हमारे बदले में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह अपने जान दे दिया, और परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल कर रखा है। अपने वायदों को हमारे जीवन में अगर पूरा किया, हमें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा अपने संतान अगर परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर कहते हैं मेरे पवित्र लहू के द्वारा अगर मैंने तुम्हें शुद्ध किया, अगर तुम्हारा विवेक और तुम्हारा मन शुद्ध है, तो मैं तुम्हारे लिए ये अचंभित कार्य करने जा रहा। शायद तुम्हारे जीवन में तुम ये सोचते हो कि मेरे जीवन की तमाम जरूरतें कैसे पूरा होगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें अन्न देने वाला, तुम्हें प्रयत्न करने की जरूरत है। शायद जहां पर तुमने बोया नहीं, वहां से मैं कटनी करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जहां पर तुमने परिश्रम नहीं किया, वहां से मैं तुम्हारे लिए उठा कर देने वाला परमेश्वर। शायद तुमने कई और काम किए होंगे, लेकिन उसका प्रतिफल वहां नहीं मिला, लेकिन दूसरे की जगह पर ले जाकर मैं तुम्हें उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। याकूब के जीवन में 10 बार उसके ओ हालेलुया ससुर ने हालेलुया उसका प्रतिफल को उसमें से छीना, लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं 10 बार तक लाबान ने तेरा तमाम उस हालेलुया आशीषों को, प्रतिफलों को छीना, लेकिन आइंदा मैं वैसा होने नहीं दूंगा। तुम तुम्हारे उन कामों का प्रतिफलों को पाएंगे। मेरे प्यारो, यदि हम प्रभु के पीछे चले हैं और परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, हमारा परमेश्वर का महिमा करते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर योग कहते हैं तुम्हारा मन अगर शुद्ध है तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए भला बनकर तुम्हारे लिए अन्न दाख मधु और सब कुछ देने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, 23 आयत से नीचे को पढ़िए, और भी परमेश्वर ने बहुत सारे बातें हमारे जीवन में इन दिनों में करने जा रहे। विशेष से इस 2 महीने के अंदर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा मुझसे यूं कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा इन 2 महीनों में आपके जीवन में बहुत सारे हालेलुया बदलावट को, बहुत सारे आशीषों को लेकर आने वाला है। परमेश्वर ने जितने भी वायदा आपके जीवन में, मेरे जीवन में किए, उन तमाम वायदाओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहे। योवेल नबी का किताब 2 अध्याय 23 से लेकर नीचे को पढ़िए, परमेश्वर क्या कहते हैं, ध्यान से सुन ले, जिसका कान हो परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, पढ़िए। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वे वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे, तब खलिहान जो है अन्न से भर जाएंगे, रसकुंड नए दाख मधु, रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल में से उमड़ेंगे, ताजा तेल से उमड़ जाएंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि जितने चीज से टिड्डियों ने खा लिया था, तुम्हारे बीच में आकर, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ बनकर रहकर तुम में से छीन लिया गया, उन तमाम चीजों का हानि मैं भर दूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर का आत्मा। ये नबूवत की बातें आप लिख कर रख लो, क्योंकि मेरा परमेश्वर से पूरा करने जा रहे। इस साल का शुरुआत तुम्हें इसी वजन से परमेश्वर ने बातचीत किया था। आज सुबह का वक्त जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि क्या आज अपने लोगों के लिए क्या बांटो, तो परमेश्वर ने ये 73 भजन संगीत मेरे जीवन में देकर उसके साथ जोड़कर इस वचन को दिया। सबसे पहले परमेश्वर ने योग कहा कि तुम्हारे जीवन में मैं अन्न दाख मधु और ताजा तेल देने जा रहे। हालेलुया। दूसरी बात ये कहा है कि तुम्हारे नाम धराई को मैं बंद करने जा रहा हूं। कोई भी अन्य जाति आइंदा तुम्हारा नाम धराई नहीं करेगा।
तीसरी बात ये कहते कि वो तुम्हारे कलिहान, तीसरी बात परमेश्वर यूं कहते कि मैं तुम्हारे जीवन में पहली वर्षा और अंतिम वर्षा दूंगा। हालेलुया, बहुत आय से वो भर जाएगा। चौथी हालेलुया नबूवत, परमेश्वर आपसे यूं कहना चाहते तुम्हारे कलिहान अन्न से, दाखमधु से और ताजा तेल से उमड़ जाएगा। पांचवी बात मेरा परमेश्वर आपसे यूं कहते जिसको विश्वास हो वो परमेश्वर के नाम को पकड़े करके और परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर कहते जितने भी हानि तुमने उठाया उन तमाम हानियों का भरपाई में करने वाला। वहां पर कदम नहीं होता। अगली बात परमेश्वर क्या कहते, पढ़िए नीचे को, तुम पेट भर कर खाओगे आहा, और तृप्त होगे आहा, और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, आहा। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम एक मिनट रुकिए। अगली बात परमेश्वर कहते हैं तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे यूं दर्शाता है, ऐसा कोई व्यक्ति इस संदेश को सुन रहे, घर में सब कुछ होने का बावजूद भी वो खा नहीं पा रहे, किसी वजह से, किसी रोग की वजह से, किसी डॉक्टर के हिदायत के कारण वो पेट भरकर खा नहीं पा रहे। खाने को देखकर अपना जी मचलता है और खाने की इच्छा करता है लेकिन खा नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं जो सीधे मन वालों के लिए जो भला परमेश्वर है वो नबूवत के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा आज आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर करना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं तू पेट भर कर खाकर तृप्त होंगे। हालेलुया, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा का द्वारा दिया विश्वास है, वो विश्वास से इस बात को ग्रहण करे, अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त करे। हालेलुया, आगे पढ़े क्या लिखा है। और परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा कभी न टूटेगी। अगली बात परमेश्वर कहते सातवीं भजन, सातवीं नबूवत परमेश्वर की ओर से आज सुबह का वक्त आपके लिए और मेरे लिए कि मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी। सवाल यही है, आपके और मेरी आशा क्या है? आशा हम किस पर लगाए हुए हैं? यदि यीशु मसीह पर भी आशा लगाया है, प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, यदि आप में से कोई भी इस छोटे में से छोटे मेरे दास को एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाता है, वचन में इस प्रकार लिखा है, निश्चय तुम 100 गुना प्रतिफल इस धरती पर पाएगा और आने वाले उसमें अनंत जीवन। मेरा परमेश्वर यूं कहते हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपको बहुत ताय से मेरा परमेश्वर आशीषों से भरपूर करने जा रहे। आगे पढ़िए क्या लिखा है, आपके आशा कभी परमेश्वर टूटने नहीं देंगे। हाँ, तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। मेरी प्रजा की आशा कभी नहीं टूटेगी। मेरा परमेश्वर, मेरे प्यारो, आज सुबह का वक्त आपसे और मुझसे यूं कहना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, जो हालेलुया उसके नाम से अंधे देखते हैं, जिसके नाम से लंगड़े चलते हैं, जिसके नाम से मुर्दे जी उठते हैं, जिसके नाम से रोगी चंगे हो जाते हैं, वो यीशु मसीह यूं कहते हैं, जो मुझ पर जिसने भरोसा रखा है, जिसने मुझ पर आशा रखा है, उसका आशा कभी नहीं टूटेगा। यदि मेरे आवाज सुनने वाला आप में से किसी की आशा प्रभु यीशु मसीह से छोड़कर और किसी बातों में रहे तो आज
सुबह का वक्त परमेश्वर की आत्मा आपको स्वागत करते हैं, आपको बुलाते हैं। यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, मेरे पास आओ और मेरे ऊपर अपना भरोसा लगाओ, मेरे पास आकर अपना आशा मुझ पर लगाओ, क्योंकि मेरे जन की आशा फिर कभी टूटने नहीं पाएगा। इसलिए भजन संगीता लिखने वाले इसलिए कहते हैं, इसलिए आखिरी आयत में आकर आसाफ ये सब कुछ देखने के बाद परमेश्वर का मंदिर में से परमेश्वर का आशीषों को, परमेश्वर का समझ को प्राप्त करते हुए इस प्रकार कहते हैं, मुझको मेरा परमेश्वर का समीप रहना भला है, क्योंकि मैं परमेश्वर का महिमा का वर्णन करने पाऊंगा। मेरे प्यारो, शायद कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या है, शायद हम कई बार हमारे दुखों को देखकर, दर्द को देखकर हम आहें भरते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर यूं कहते, आहें भरने का, दुखों को मनाने का समय खत्म हो चुका है। मैं तेरे जीवन में एक नया काम करने जा रहा हूं। तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी और तेरे जीवन में अन्न की कमी नहीं होगी, तेरे जीवन में धक मधु की कमी नहीं होगी, तेरे जीवन में ताजा तेलों से मैं तुम्हें उमंडने वाला, तुम्हारे जीवन में वो ताजा तेल उमंड कर आने वाला। उतना ही नहीं, जितने भी तुमने खोया है उन तमाम बातों को भरपाई कर कर, हालेलुया, मैं तुम्हें अपना महिमा देकर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। जिसका कान हो वो सुन ले परमेश्वर की आत्मा क्या कहते हैं। सवाल यही है, मैं और आप, हम किसके समीप जाएंगे, हम किसके ऊपर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर है, वो शुद्ध मन वालों के लिए, शुद्ध मन वालों के लिए भला है। जिसकी उपासना आराधना में और आप करते हैं वो भला परमेश्वर है। क्या मैं और आप इस प्रभु के सम्मुख जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं आपकी ओर से भलाई को प्राप्त करना चाहता हूं। तो आइए हमारा आंखों को बंद करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझको आशीषों से भरपूर